कल अपन ने रसायन विज्ञान 12 क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरा सिलेबस देखा था, क्या क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे, कौन सा पार्ट है, कितने नंबर का है और कौन कौन से पार्ट जो है सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इनकी कुल पाँच चैप्टर 5 पार्ट सिलेबस से हटा दिए गए, वो बता दिए गए थे। आज अपन शुरू करेंगे, पहला पार्ट शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, लेकिन ये कोर्स से हटा दिया गया है तो इसको तो अपन पढ़ने वाले हैं नहीं। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन इन विलियन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही परिभाषा बनती है कि विलियन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है अपन दे सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको परिभाषा को लिख देता हूँ। 2 या 2 से अधिक, मैं बोल रहा हूँ तुम भी लिख लो उसको, है ना। कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि मैं जैसे जैसे परिभाषा लिखता जाऊँ, जैसे जैसे आप लोगों को समझाता जाऊँ, आप भी इसको नोट करते जाएं और साथ में तुम्हें ये परिभाषा याद भी हो जाएगी उनकी। तो परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो, विलियन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, लेकिन इस पार्ट में अपन द्विघटकीय विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे। द्विघटकीय विलयन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक की मात्रा कम होती है और एक की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो इसको तो अपन लिख सकते हैं विलयन जिनमें 2 घटक होते हैं। लिखो सभी, विलयन जिसमें 2 घटक होते हैं। विलयन जिसमें 2 घटक होते हैं उन्हें द्विघटकीय विलयन यानी कि इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, 2 घटकीय विलयन या द्विघटकीय विलयन कहते हैं। अब 2 घटक को अपन बता सकते हैं, एक की मात्रा कम हो, एक की मात्रा ज़्यादा हो, तो उनको क्या कहेंगे? वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, जिनकी मात्रा अधिक होती है उन्हें विलायक कहते हैं तथा वे घटक जिनकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाते हैं। विलेय कहलाते हैं, है ना। हम समझ सकते हैं कि द्विघटकीय विलयन के बारे में पढ़ेंगे। द्विघटकीय विलयन मतलब 2 घटकों से मिलकर बना हुआ विलयन, जिसमें एक की मात्रा ज़्यादा हो, एक की मात्रा कम हो। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलयन से अपन क्या समझे कि इनसे मिलकर बना होता है विलायक प्लस विलेय पदार्थ। विलयन जो है ये बना होता है, एक तो होता है इसमें विलायक प्लस विलेय।
विलय को ए से प्रदर्शित करते हैं और विलय को बी से प्रदर्शित करते हैं। संकेतों के माध्यम से अगर देखें तो ए को जो है, ए का मतलब है जहाँ भी ए दिखे इस पार्ट के अंदर, तो उसका मतलब ये विलय को प्रदर्शित कर रहा है। और बी किसके लिए लिख रहे हैं अपन? विलय पदार्थ के लिए लिख रहे हैं। अब कुछ उदाहरण देखें, जैसे कि शरबत है। शरबत में क्या होता है? पानी होता है ना, और एक शक्कर होती है। तो शरबत में हमेशा ही पानी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा विलायक। और शक्कर की मात्रा कम होती है तो शक्कर क्या कहलाएगी? विलेय पदार्थ कहलाएगी शक्कर, ये विलेय होगी। जबकि अपन चाशनी का उदाहरण लें, चाशनी जानते हो ना, जलेबी बनाते हैं, चाशनी में निकालते हैं जलेबी को, तो चाशनी में हमेशा देखा गया है कि शक्कर की मात्रा क्या होती है? उसमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है शक्कर क्या हो गया? तुम्हारा विलायक पदार्थ हो गया। और पानी क्या हो गया? पानी की मात्रा कम होती है, तो ये हो गया आपका विलेय पदार्थ। यानी कि देखो, पानी जो है एक जगह विलायक का काम कर रहा है, एक जगह विलेय का काम कर रहा है, जबकि शक्कर भी है, एक जगह विलायक का काम कर रही है, एक जगह विलेय का काम कर रही है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि पानी हमेशा विलायक का ही काम करे। विलायक तो सिर्फ उसी को कहेंगे जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसी को विलायक कहेंगे जिसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो विलायक में क्या हो गया? मात्रा अधिक, मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। और विलेय की क्या होगी? मात्रा कम, क्योंकि इसकी मात्रा कम होगी। अब इस पाठ में कई संकेत होते हैं जिनसे अपन का पाला पड़ना है, मतलब जिनसे रूबरू होना है, बहुत सारे संकेत। तो वहाँ मैं फिर उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ संकेत लिखूंगा तो तुम्हें समझ जाना है कि कौन सा संकेत किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो पहले सारे के सारे जितने भी संकेत इस पार्ट में काम में आने वाले हैं, उन संकेतों के बारे में देख लेते हैं एक बार। संकेत है तुम्हारा W। W का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है W का मतलब? द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किसके लिए? कि विलयन के लिए। सिर्फ W लिखा रहे तो ये विलयन के लिए बोला गया है। और WA लिखा रहे, A का मतलब विलायक, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और WB लिखा रहे तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। M बराबर हो जाएगा अणुभार। M हमेशा अणुभार के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। कैपिटल में है, W भी कैपिटल में, M भी कैपिटल में है। और MA हो जाएगा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। और MB हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो जाएगा। स्मॉल n ये होता है मोल के लिए, मोल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोल की परिभाषा भी इस पार्ट में देखेंगे और भी डिटेल देखेंगे। कुछ सवाल भी इस मोल के बारे में होते हैं तो वो भी करेंगे इस पार्ट में। n हो जाएगा आपका मोल और Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विलायक का मोल, विलायक का मोल। और Nb क्या हो जाएगा? विलेय का मोल। नेक्स्ट है X, इसको बोलते हैं मोल प्रभाज। तो XA विलायक का मोल प्रभाज, XB विलेय का मोल प्रभाज। और ऊपर अपन देख ही लिया अपन ने, A होता है विलायक के लिए और B प्रयुक्त किया जाता है विलेय के लिए। तो ये संकेत जो है इस पार्ट के अंदर बार बार काम में लिए जाएंगे, और काम में नहीं, इनसे संबंधित सूत्र फॉर्मूले बनेंगे, उनमें भी प्रयुक्त किए जाएंगे। इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड सवाल भी होते हैं, वो भी करेंगे। अब नेक्स्ट जो है परिभाषा देखेंगे अपन, मानक विलयन किसे कहते हैं? मानक विलयन।
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मानक विलयन, वे विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है मानक विलयन कहलाता है। सांद्रता ज्ञात हो, मानक विलयन है, मानक अपन को पता है उसके बारे में ना। वे विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है मानक विलयन कहलाता है। किसे कहेंगे मानक विलयन? वे विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है, वे विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है मानक विलयन कहलाता है। मानक विलयन कहलाता है। इसे कहेंगे मानक विलयन। वे विलयन जिसकी सांद्रता में ज्ञात होती है मानक विलयन कहलाता है। अब देखो इस पार्ट के अंदर जो है सांद्रता व्यक्त करने की कई तरह की इकाइयाँ होती हैं, जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, है ना, m/m, m/v, कई तरह से ppm, कई तरह से सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो उन सबकी परिभाषा और फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक डाल दें सांद्रता व्यक्त करने के लिए इकाइयाँ, ठीक है ना। सांद्रता व्यक्त करने के लिए इकाइयाँ, जैसे अपन किलोग्राम को, जैसे द्रव्यमान का है तो किलोग्राम में भी प्रदर्शित करते हैं, है ना, ग्राम में भी प्रदर्शित करते हैं, मिलीग्राम में भी प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से सांद्रता को भी कई प्रकार की इकाइयों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक एक करके देखेंगे इनको। पहला देखो, पहला हो जाएगा मोलरता। मोलरता, मोलेरिटी, यानी कि इसको कैपिटल एम, बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, है ना। क्या हो जाएगी परिभाषा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित इसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को क्या परिभाषा करेंगे, क्या कैसे परिभाषित करेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलरता को कैसे परिभाषित किया अपन ने? विलयन का लीटर में आयतन, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तो ही अपन मोलरता कहते हैं। तो इसको हम सबको संकेत रखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे इसका। मोलरता को प्रदर्शित करेंगे m से। m इक्वल टू NB
विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन इनकी V, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर एन बी विलय के मोल बराबर होते हैं WB/MB, ये मान जो है इसमें रख देंगे, इस MB की जगह ये मान रख देंगे, तो M बराबर क्या हो जाएगा WB/MB। फॉर्मूला हो गया ना, M बराबर NB/V, तो NB का मतलब होता है WB/MB, तो ये इसकी जगह मान रख देंगे, तो WB/MB V हो जाएगा। और V क्या होता है, ये लीटर में है, ये लीटर में, और इसको मिलीलीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M बराबर WB/1000/MB/V, ये हो जाएगा लीटर में। तो ये फॉर्मूला मोलरता का बन गया है अपने पास। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम जो है अपन कई सवाल वगैरह कर सकते हैं। इन सबके संकेतों के अर्थ भी यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ इनकी वेहर क्या क्या हो जाएगा, WB बराबर हो जाएगा विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान, यानी विलय का द्रव्यमान। MB बराबर विलय का अणुभार और V बराबर हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और AM भी लिख देते हैं, M बराबर हो जाएगा मोलरता। ये सारे के सारे संकेत यहाँ पे हो गए। तो एक परिभाषा अपन ने पढ़ ली, और उससे संबंधित जो फॉर्मूला है वो प्रमुख फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको काम में लेके हल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं अपन। दूसरी परिभाषा देखें, मोललता, मोललता, मोलेलिटी, 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 इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। तो मोललता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम, पहले क्या पढ़ा था अपने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यहाँ क्या पढ़ रहे अपन, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। तो यही अंतर है इन दोनों में, यहाँ विलायक में रहेगा, 1 किलोग्राम विलायक के लिए प्रयुक्त रहेंगे, वो जो मोलरता है वो हो जाएगी 1 लीटर में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों, विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। इन सबके संकेत लिख देते हैं, M = NB/WA, ये हो जाएगा kg में।
और एन बी जानते हो आप, एन बी क्या होता है? एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये मान इसमें रख देंगे तो हो जाएगा एम इक्वल टू डब्ल्यू बी बटा एम बी डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा के जी में, किलोग्राम। तो ग्राम में बदलेंगे तो एन बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे एम बी डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा ग्राम में। मुख्य फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। और यहाँ जो है सबके अर्थ पता ही है। एक डब्ल्यू ए है, इसका लिखा देता हूँ मैं। डब्ल्यू ए बराबर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये हो गया। तो अपन ने क्या पढ़ लिया? मोलरता, मोललता। अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, मोलरता और मोललता, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, मोलरता व मोललता में अंतर। मोलरता व मोललता में अंतर। तो अंतर को हमेशा एक टेबल के माध्यम से ही करना चाहिए। एक टेबल बनाएंगे अपन, 3 कॉलम वाली टेबल हो जाएगी। इसमें गुण जिसमें अंतर कर रहे हैं, दूसरा मोलरता और तीसरा मोललता। तो इस तरह से एक टेबल खींच लेते हैं यहाँ पे। स्केल का प्रयोग करके टेबल बना सकते हो। पहला तो हो जाएगा गुण जिसमें अंतर कर रहे हैं अपन, क्या हो जाएगा? गुण। इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। एक में लिख लो मोलरता, दूसरे में हो जाएगा मोललता, मोललता। पहला जो अंतर हम करने वाले हैं वो हो जाएगा परिभाषा। परिभाषा देखो, इसकी क्या परिभाषा है? मोलरता की हो जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। हो जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता के लिए लिख सकते हो हम 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। एक डिफरेंस हो गया इसमें परिभाषा का। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, दूसरा अंतर देखते हैं। प्रधानता, दोनों जो है मोलरता और मोललता में किस चीज़ की प्रधानता है? तो मोलरता में हो जाएगी आपके, इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है।
मोललता में क्या हो जाएगा, इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इसमें ताप का प्रभाव पड़ता है। विलयन है इसलिए ताप का प्रभाव पड़ता है। इसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा अंतर देख लें, प्रतीक। दोनों को किस किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, संकेत क्या है इनके, तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा अंतर देखो, फॉर्मूला। सूत्र क्या है दोनों के, ये भी एक अंतर हो जाएगा। सूत्र हो जाएगा एम, कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी ml में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। जी ये बता ही दिया फॉर्मूला। तो ये कुल मिला के 5 अंतर इनमें प्रमुख रूप से होते हैं। मोलरता और मोललता को, दोनों को जो है, दोनों में अंतर कर लिया है। अब कभी भी जो है इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता। हमेशा इनमें क्या होता है, इनमें कन्फ्यूजन होता है। मोलरता, हाँ ठीक है, मोलरता और मोललता में दोनों में क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर होता है ना, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि पूरा का पूरा ही मैंने जो है डिफरेंस करके दिखा दिया है। परिभाषा देख ली अपन ने, किस चीज़ की प्रधानता होती है, ताप का प्रभाव, प्रतीक और फॉर्मूला, ये सारी की चीज़ें जो है अपन ने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, नॉर्मलता। तीसरा क्या पॉइंट हो जाएगा अपना, तीसरी परिभाषा, सांद्रता को व्यक्त करने की क्या तरीका होता है, नॉर्मलता के माध्यम से। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। तो वही पहले परिभाषा देखते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक भार विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक भार विलयन की नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी कहलाती है।
अर्थात नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक भार अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। लीटर में आयतन तो हो जाएगा n बराबर WB ये विलेय का ग्राम तुल्यांक भार, इसको बोलते हैं WB अपॉन EB अपॉन V लीटर में। तो ये बटा है तो बटा में चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा WB अपॉन EB। और इस आयतन को भी अपन जो लीटर है इसको भी मिलीलीटर में बदलते तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो 1000 यहाँ लिख देंगे अपन हो जाएगा इंटू V ml में। ये फॉर्मूला जो है नॉर्मलता के लिए बन गया। बस यहाँ थोड़ा ही अंतर है कि विलेय का ग्राम तुल्यांक भार से रिलेटेड है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित एक विलयन का लीटर में आयतन, और ऊपर क्या हो जाएगा विलेय का ग्राम तुल्यांक भार। अर्थात परिभाषा क्या बनाई अपन ने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक भार विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। मोल प्रभाज, चौथी परिभाषा हो जाएगी मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन इसको प्रदर्शित करते हैं x से। डेफिनेशन हो जाएगी मोल प्रभाज को मोल अंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल अंश। लेकिन मोल प्रभाज ज़्यादा काम में लेते हैं तो अपन मोल प्रभाज ही को काम में लेंगे। किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मोल प्रभाज किसे कहेंगे? किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी कि पूरे के पूरे विलयन में जितने भी मोल हैं उनकी संख्या का भाग दे देंगे किसमें? प्रत्येक घटक में। जिस घटक का मोल प्रभाज हमें पता करना है तो उस घटक के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का भाग दे देंगे, अनुपात हो जाएगा, वो हमेशा 1 से कम आएगा। तो फॉर्मूला तो अपन क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं घटक ए का मोल प्रभाज XA बराबर हो जाएगा NA अपॉन NA प्लस NB। 2 घटक है तो घटक B का मोल प्रभाज XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। विलयन का कुल मोल प्रभाज 1 होता है। विलयन का कुल मोल प्रभाज
एक होता है, हमेशा एक ही होता है। x बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा अर्थात नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा नोट कर लें इसकी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलय का ग्राम सूत्र मानों की संख्या, आयनिक विलय का ग्राम सूत्र मानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलय का ग्राम सूत्र मानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फॉर्मलता बराबर आयनिक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, आयनिक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बट्टा विलयन का लीटर में आयतन का लीटर में आयतन, यानी कि F बराबर हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V ml में। डायरेक्ट लिख दिया मैंने क्योंकि अपन समझ चुके हैं इस चीज़ को। ये हो जाएगा फॉर्मूला। लास्ट और एक परिभाषा सांद्रता की, और छोटी छोटी परिभाषाएं हैं यानी कि इनको देख लेते हैं। पहले देखो छठे नंबर पे क्या लिख सकते हैं अपन, द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके रूप में द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, सौ ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घटक का द्रव्यमान क्या है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घटक का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है ना, प्रतिशत कहलाती है। ये पूरा का पूरा ही हैंड राइटिंग के माध्यम से समझाने के बाद मैं नोट भी करवा रहा हूँ। क्या होती है द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहलाता है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घटक का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो अपन देख सकते हैं घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत, अर्थात घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, WA इंटू 100 अपॉन WA प्लस WB। ये हो गया।
इसी तरह से घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा WB इंटू 100/WA प्लस WB। ऐसे घटक C हो तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। घटक C का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WC इंटू, लेकिन अपन क्या है द्विघटकीय विलयन ही पढ़ रहे हैं, तो विलायक और विलेय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें ही इसमें A और B के बारे में इसमें पढ़ेंगे। साथ ही परिभाषा देखते हैं आयतन प्रतिशत। क्या है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज तो वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसलिए परिभाषा भी क्या बनेगी इसकी 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो लिख देंगे 100 ml या 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो घटक A का आयतन प्रतिशत, घटक A का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा VA, घटक A का आयतन इंटू 100 घटक A का आयतन और घटक B का आयतन, यानी कि कुल विलयन का आयतन। इसी तरह से घटक B का आयतन प्रतिशत इक्वल टू VB इंटू 100/VA प्लस VB। ये हो जाएगा, ये हो गया आयतन प्रतिशत। एक नेक्स्ट डेफिनेशन और है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। PPM पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, मतलब ये क्या है बहुत बारीक जो नंबर होते हैं ना उनको काउंट करने के लिए। 100 ml में क्या है ना, 100 ग्राम में क्या है, तो ये तो क्या है कि इसको तो अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक चीज़ें होती हैं ना, जैसे वायुमंडल के अंदर धूल के कण कितनी मात्रा में है, तो वो बड़ा वाइड एरिया हो जाता है। तो 10 लाख के ऊपर 10 लाख कणों में उस घटक के कितने कण हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए PPM का प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा लिख सकते हैं अपन, प्रति 10 लाख विलयन के द्रव्यमान भागों में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान भाग उस घटक का PPM कहलाता है ना। तो लिखिए अपन इसको, प्रति 10 लाख विलयन के द्रव्यमान भागों में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान भाग उस घटक का PPM कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि PPM को कैसे समझेंगे। PPM यही है कि भाई 10 लाख जो कण है उनमें से कोई एक घटक है, उसके कण कितने हैं, B घटक है तो उसके कण कितने हैं, तो यही डेफिनेशन है। तो इसको लिख सकते हैं अपन, घटक A का PPM
घटक ए का ppm तो हो जाएगा घटक ए का द्रव्यमान इंटू 10⁶। 10⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान। फॉर्मूला बन जाएगा ppm इक्वल टू WA इंटू 10⁶ अपॉन WA प्लस WB। ये फॉर्मूला जो है काम में लेंगे, क्या हो जाएगा घटक ए का ppm, इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे इसको। तो आज अपन ने जो है क्या क्या परिभाषा पढ़ी अपन ने, मोलरता, एक तो पढ़ा अपन ने विलयन के बारे में, कुछ संकेतों के बारे में, मानक विलयन। फिर अपन ने देखा मोलरता, मोललता, दोनों में अंतर, मोलरता मोललता में क्या अंतर है, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, हार्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। और एक और जो है नेक्स्ट पढ़ लिया अपन ने ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरह से द्रव्यमान को जो सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए इतनी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है।